बोचहां के चुनाव में जिस दल का मेरा जाति कोर वोटर था, जब उपेक्षा होने लगा तो एक रिएक्शन आया और रिएक्शन का परिणाम बोचहां में दिखा और वो परिणाम दिल्ली तक हिला दिया। बोचहां में एक कहावत मशहूर हुई थी कि बाभन के चूड़ा और यादव के दही, उसी तरह अभी देखा जाए तो भात और माछ की चर्चा। नहीं, बाभन का चिवड़ा और यादव का दही, ये चीज तो हमको समझ में ही नहीं आता। हम जात पात कहां कर रहे हैं? हम तो अपने समाज को संगठित करके दूसरे के लिए कैसे हमारा समाज लाभकारी साबित हो, हम तो इस पर काम कर रहे हैं। तो चुनाव का अंतिम समय भी आ गया, तो आज में किसके साथ रहेगी? आज विड्रॉल का अंतिम दिन है। आज कौन कौन लोग विड्रॉल करते हैं कल देख लेंगे, और परसों राज्य कोर कमेटी और कुरहन्नी के जो हमारे प्रमुख साथी हैं, मुजफ्फरपुर के जो प्रमुख साथी हैं, उनके साथ बैठेंगे और समीक्षा करके ऐलान करेंगे। और फ्रंट की भूमिका यहां भी परिलक्षित होगी, यहां भी दिखेगा फ्रंट। अच्छा, क्या संभावना देखा जाए कि समाज के बेटा के साथ फ्रंट आएगी? जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट अपने समाज को मजबूत करने के साथ साथ अपने बुजुर्गों का जो एक विरासत है कि समाज के सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म को लेकर साथ चलकर और एक सम्मानजनक प्रतिष्ठा हासिल करे, इस ओर काम कर रही है। और जहां तक कुरहन्नी का सवाल है, हमारे फ्रंट का क्लियर कट स्टैंड है कि जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आज से 10 साल 5 साल पहले कई सीटों पर भूमिहार नेता हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, लेकिन हाल के चुनाव में देखा जा रहा है कि 11 के 11 विधानसभा सीटों पर एक भी भूमिहार विधायक नहीं है, जबकि लोकयुक्ति है, लोग कहते हैं कि ये भूमिहारों का गढ़ माना जाता है। ऐसा क्यों हुआ? बात आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कमी हम में है, तभी तो हम सफल नहीं हो पा रहे, और उस कमी को दूर करने का हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है, और इसी के लिए ये फ्रंट बना। और ये फ्रंट निश्चित रूप से जो भी कमियां हैं उसको दूर करेगी, और समाज के सभी वर्ग के लोगों से अपने पूर्वजों की तरह हम संबंध स्थापित करेंगे, संबंध को मजबूत करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि फिर से हमारा जो पुराना विरासत है वो वापस आवे, और इसी ओर हम लोग काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर एवं सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, कांटी। बिहार विधानसभा उपचुनाव का समय चल रहा है। पहले गोपालगंज में चुनाव हुआ, मोकामा में चुनाव हुआ, और अब बात कुढ़नी में आ गई है। इन चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर देखा गया भू फैक्टर, चाहे मोकामा की बात करें चाहे गोपालगंज की बात करें, और हाल में जो कुढ़नी में चुनाव होने वाला है उसमें भी भू फैक्टर के इर्द गिर्द ही चुनाव जाते दिख रहा है। और भू फैक्टर की बात करें तो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट, जो कि मुजफ्फरपुर से ही इस फ्रंट का निर्माण हुआ, और मुजफ्फरपुर के कार्यकारी अध्यक्ष यहीं से हैं, मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष भी यहीं से हैं। तो भू फैक्टर का कारण इन चुनाव में समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार जी हैं, और पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार जी भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा जा रहा है कि वर्तमान में मोकामा में भी, गोपालगंज में भी, अब कुढ़नी में भी भू फैक्टर के इर्द गिर्द चुनाव नजर आ रहा है। तो जब चुनाव भू फैक्टर के इर्द गिर्द नजर आ रहा है तो भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट का इस बार मोटिव क्या होगा? देखिए, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ये विशुद्ध समाज के लिए काम करती है। समाज कैसे संगठित हो, समाज कैसे गतिशील हो, समाज कैसे अपना जो एक स्वर्णिम इतिहास है उसको फिर से कैसे कायम करे, और पूर्वज के द्वारा जो एक स्थापित किया गया था परंपरा, उस परंपरा को फिर नए ढंग से कैसे आगे बढ़ावे,
इन सारे विषयों पर यह फ्रंट काम करती है। आप जानते हैं कि कालांतर में हमारे समाज के लोगों की संख्या अगर किसी सुदूर ग्रामीण इलाकों में इक्का दुक्का होता था, फिर भी वे अपने व्यवहार से, अपने काम से, अपने संस्कार से, अपने बुद्धि से उस इलाके का नेतृत्व करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन कतिपय कारणों से इसमें गिरावट आया, इसमें ह्रास हुआ और आज स्थिति हो गया है कि देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सारी पार्टियां, सारा दल इस समाज को पिछलग्गू और मजबूर समझने लगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे समाज के नौजवान और समाज के बुजुर्ग और बुद्धिजीवी, चूंकि यह समाज बुद्धिजीवी समाज कहलाता है, समाज के अंदर सबों ने निर्णय लिया कि नहीं साहब, अब हमें अपने पुरखों के विरासत को पुनर्स्थापित करना चाहिए। और इसी क्रम में हम लोगों ने राज्य स्तर पर 38 जिला में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का गठन करके और समाज की एकजुटता, समाज की ताकत को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज मात्र 2 वर्षों के कार्यकाल में हमें काफी इस ओर सफलता मिली है और आज लाखों लोगों का भावना हमारे समाज का इससे जुड़ गया है। अच्छा, एक सवाल लेंगे। नहीं, और बोचहा के चुनाव में जिस दल का मेरा जाति कोर वोटर था, जब उपेक्षा होने लगा तो एक रिएक्शन आया और रिएक्शन का परिणाम बोचहा में दिखा और वो परिणाम दिल्ली तक हिला दिया। फिर हम मोकामा की बात करें, मोकामा के उपचुनाव में हमारे ही समाज के 2 प्रत्याशी खड़े थे, महागठबंधन से और एनडीए से। हम लोग वेट किया तो महागठबंधन के उम्मीदवार श्रीमती नीलम देवी, उनके पति अनंत सिंह जी जो पूर्व विधायक हैं, और फिर कार्तिक सिंह जी जो उनके प्रतिनिधि हैं, सबों ने अप्रोच किया कि साहब आप हमें समर्थन करिए, फ्रंट का समर्थन हमें चाहिए। और सबसे बड़ी बात थी कि हम लोगों ने राज्य स्तर पर सर्वे कराया था तो लोगों का, मेरे समाज के लोगों का कहना था कि अनंत सिंह को गलत तरीके से फंसाकर जेल के अंदर बंद किया गया है और उन्हें अयोग्य साबित कराया गया है, इसलिए समाज का समर्थन अनंत सिंह के प्रति जाना चाहिए। और हम लोग वहां भी गए और समाज के लोगों को मोटिवेट करके अनंत सिंह के पक्ष में हम लोगों ने काम किया। गोपालगंज से हम लोगों से कोई प्रॉपर अप्रोच नहीं किया तो वहां हमारा संगठन आंशिक रूप से अपना गतिविधि रखा, वहां भी परिणाम, हमारे समर्थन से वहां भी परिणाम हुआ। तो कुल मिलाकर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट अपने समाज को मजबूत करने के साथ साथ अपने बुजुर्गों का जो एक विरासत है कि समाज के सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म को लेकर साथ चलकर और एक सम्मानजनक प्रतिष्ठा हासिल करे, इस ओर काम कर रही है। और जहां तक कुरहन्नी का सवाल है, हमारे फ्रंट का क्लियर कट स्टैंड है कि जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आपने बोचहा में देखा कि दलित परिवार का नौजवान श्री अमर पासवान को हमारे समाज के लोगों ने समर्थन किया। तो हमें किसी से परहेज नहीं है, किसी ने जाति से परहेज है, ना किसी वर्ग से परहेज है और ना ऊंच नीच है, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। अच्छा, और कुरहन्नी में भी वही करेंगे। बोचहा में एक कहावत मशहूर हुई थी कि बाभन के चूड़ा और यादव के दही, उसी तरह अभी देखा जाए तो भात और माछ की चर्चा। नहीं, बाभन का चिवड़ा और यादव का दही, ये चीज तो हमको समझ में ही नहीं आता, हमको समझ में ही नहीं आता। हम जात पात कहां कर रहे हैं, हम तो अपने समाज को संगठित करके दूसरे के लिए कैसे हमारा समाज लाभकारी साबित हो, हम तो इस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, इस बार तो नीलाभ कुमार 1990 के बाद पहली बार, क्योंकि 1990 में अंतिम बार साधु सनंद शाही जी की जीत हुई थी जो भूमिहार समाज से आते थे। इस बार फिर उन्हीं के वंश से नीलाभ कुमार जो कि भूमिहार वर्ग से ही आ रहे हैं, तो क्या 1990 के बाद जो सूखा यहाँ मिट सकता है? क्योंकि भूमिहार की बात देखिए बताते हैं कुरहन्नी विधानसभा क्षेत्र में हम जाति पाति में जाना नहीं चाहते। कुरहन्नी विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो अद्भुत हैं साहब। 1990 में स्वर्गीय साधु बाबू को समाज के सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों ने एक मुश्त वोट देकर निर्दलीय जिता दिया। 4-4 बार विधायक हुए
फर्स्ट चुनाव हुआ आजादी के बाद, उसमें समय भी भूमिहारे वहां से विधायक हुए थे। तो कुरहन्नी में जो भी अभी उपचुनाव में जो भी चीजें आ रही हैं, हम न महागठबंधन से हम का बंधुआ मजदूर हैं और न हम एनडीए का बंधुआ मजदूर हैं। जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे, ये फंडा है फ्रंट का और हम इसी पर काम करेंगे। अब तो चुनाव का अंतिम समय भी तो अंतिम समय आ गया, तो आर्मी में किसके साथ रहेंगे? आज विड्रॉल का अंतिम दिन है, आज विड्रॉल का अंतिम दिन है। आज कौन कौन लोग विड्रॉल करते हैं कल देख लेंगे, और परसों राज्य कोर कमेटी और कुरहन्नी के जो हमारे प्रमुख साथी हैं, मुजफ्फरपुर के जो प्रमुख साथी हैं, उनके साथ बैठेंगे और समीक्षा करके ऐलान करेंगे। और फ्रंट की भूमिका यहां भी परिलक्षित होगी, यहां भी दिखेगा फ्रंट। अच्छा, क्या संभावना देखा जाए कि समाज के बेटा के साथ फ्रंट आएगी? जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इसी फॉर्मूले और इसी मूल सिद्धांत पर हम काम करते हैं। तो हम इससे डिविएट कैसे होंगे, सवाल यहां है। नंबर 2 कि अभी कुछ कह दें आपको, ये जल्दीबाजी होगा। 23 तारीख को विधिवत हम घोषणा करेंगे, अपने साथियों से राय विचार करेंगे, जमीनी सच्चाई का आकलन करेंगे, और फिर जो फ्रंट के हित में, समाज के हित में, पूरे जमात के हित में जो बात होगी उस पर हम निर्णय लेंगे। अच्छा, एक लोगों में सवाल है, कई जगह हमने सुना भी कि जैसे फ्रंट, आपने कहा कि ना हम एनडीए के साथ हैं ना महागठबंधन के साथ हैं, फ्रंट के जो कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं वो एनडीए के साथ हैं, और कार्यकारी अध्यक्ष आप हैं, आप कह रहे हैं कि मैं एनडीए के साथ नहीं। आप एक तो बात, फ्रंट किसके साथ रहेगा? अध्यक्ष किसके साथ रहेगा? एक बात आप ये लोगों का सवाल। एक बात समझ लीजिए, इस फ्रंट में विभिन्न राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता ये काम कर रहे हैं, ये सामाजिक फ्रंट है। और जब कोई निर्णय लेना होता है तो दल की प्राथमिकता उनके लिए व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन फ्रंट समाज के हित में क्या होगा इस पर फोकस करती है और इस पर हम निर्णय लेते हैं। अगर कोई हमारे फ्रंट का व्यक्ति किसी दल विशेष का आदमी है, वो दल के बैठक में जाता है, हम उसको नहीं रोकते हैं, आप दल के बैठक में जाइए, लेकिन जब सामाजिक फ्रंट पर बैठिएगा तो केवल समाज और समाज की बात होगी, चाहे वो कोई हो, हम हो, श्रीमती बीना शाही हो, श्री सुधीर शर्मा हो, श्री धर्मवीर शुक्ला हो, श्री सुरेश कुमार शर्मा हो, श्री पीएन सिंह आजाद हो, कोई भी हो, आप संगठन की बात करते हैं आप करिए, लेकिन जब फ्रंट के प्लेटफॉर्म पर बैठिएगा तो केवल समाज की बात, सामाजिकता की बात और जमात की बात आपको करना पड़ेगा। यानी कि आपके कहने का मतलब कि फ्रंट जो फैसला लेगी उसके साथ अध्यक्ष भी रहेंगे। अब अध्यक्ष अगर नहीं रहेंगे तो ये उनका सोच हो सकता है। फ्रंट समाज के हित में, जमात के हित में फैसला लेगा, और इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इसका परवाह हम नहीं करते। अच्छा, एक और सवाल जो है लेते हैं। अब कुढ़नी चुनाव छोड़ करके मुजफ्फरपुर पर आते हैं। पूरे 11 विधानसभा सीट से जो पहले समय में, आज से 10 साल 5 साल पहले, कई सीटों पर भूमिहार नेता हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, लेकिन हाल के चुनाव में देखा जा रहा है कि 11 के 11 विधानसभा सीटों पर एक भी भूमिहार विधायक नहीं है, जबकि लोकयुक्ति है, लोग कहते हैं कि ये भूमिहारों का गढ़ माना जाता है। ऐसा क्यों हुआ? बात आप ठीक कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कमी हम में है, तभी तो हम सफल नहीं हो पा रहे, और उस कमी को दूर करने का हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है, और इसी के लिए ये फ्रंट बना। और ये फ्रंट निश्चित रूप से जो भी कमियां हैं उसको दूर करेगी, और समाज के सभी वर्ग के लोगों से अपने पूर्वजों की तरह हम संबंध स्थापित करेंगे, संबंध को मजबूत करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि फिर से हमारा जो पुराना विरासत है वो वापस आवे, और इसी ओर हम लोग काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। यानी कि उम्मीद है कि आने वाले समय में जो इतिहास था भूमिहार समाज का वो फिर से। अच्छा, एक चीज बताइए, मुजफ्फरपुर में जो लोग भी विधायक बने, आप भली भांति जानते हैं कि हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर था। हम पारू विधानसभा क्षेत्र में
अपने समाज के उम्मीदवार, जो नेशनल पार्टी का उम्मीदवार था, उसको छोड़ के हमने एनडीए को वोट किया। हमने साहेबगंज में उसको छोड़ के एनडीए को वोट किया। हमने बरुराज में वोट किया। तो हमारा तो इतिहास है। और आपको तो मालूम है कि जिस समय श्रीमती लवली आनंद जी वैशाली से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय श्री सुरेश शर्मा, उषा सिन्हा हमारे समाज के उम्मीदवार थे। उस समय भी हमारा समाज लवली आनंद को वोट करने का काम किया और जिताने का काम किया। तो इसलिए हमारे समाज का एक बड़ा इतिहास है कि हम जात पात नहीं करते हैं, हम परिवारवाद नहीं करते हैं, हम राष्ट्रवाद करते हैं, हम समाजवाद करते हैं, हम जमात की बात करते हैं। लेकिन जब तक सत्ता और शासन में किसी समाज की भागीदारी नहीं होगी, आज के डेट में उस समाज का उत्थान और विकास कतई संभव नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि कुर्मी समाज के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, तो कुर्मी का विकास धड़धड़ा के हो रहा है। लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, यादव समाज के थे, धड़धड़ा के यादव का विकास हुआ। तो ये तो अभी का जो स्थिति बन गया है, उसमें तो बिहार के अंदर खासकर जाति तो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय हो गया है। जातीयता के आधार पर सारा का सारा सिस्टम चल रहा है। तो अभी तो निश्चित रूप से समाज को संगठित करके और दूसरे से समन्वय स्थापित करके सत्ता और शासन में भागीदारी सुनिश्चित करना पड़ेगा। और आने वाले चुनाव में इसका अच्छा रिजल्ट होगा जब हम बोचहा में दलित को जिता सकते हैं। तो अब ले लीजिए, इस समाज का क्या अपना एक स्टैंड हो सकता है। तो क्या रुख होने वाला है कुढ़नी में? रुख होगा से 23 तारीख को आपको बुझा जाएगा ना। रुख तो 23 को हम लोग क्लियर कर देंगे। तो बिल्कुल 23 तारीख का इंतजार है। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट क्या कुछ नया करती है कुढ़नी में, क्योंकि बोचहा चुनाव में भी देखा गया कि भूमिहार समाज और भूमिहार समाज का ये संगठन जिस ओर गया, वोटर का बहाव उसी ओर था। अब आगे कुढ़नी चुनाव में क्या कुछ नया होता है, क्योंकि समाज का बेटा भी है और साथ में केदार गुप्ता बीजेपी से है और मनोज कुशवाहा जदयू से है। त्रिकोणीय लड़ाई की संभावना दिख रही है। अब कई की फैक्टर है। भू की फैक्टर सबसे ज्यादा काम कर रहा है वर्तमान में बिहार के चुनाव में। अब देखना होगा कि क्या कुछ परिणाम होता है कुढ़नी चुनाव का। और कार्यकारी अध्यक्ष भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के थे, इन्होंने साफ रूप से कह दिया कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो हमारा सम्मान करेगा हम उसका समर्थन करेंगे। अब कुढ़नी में किनका ये समर्थन करते हैं आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।